तो चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 की ओर, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि परिपथ में कुल संधारित्र की गणना कीजिए। जैसा कि चित्र में आपको प्रदर्शित है कि यहाँ पे 3 कैपेसिटर लगाए गए हैं और जिसका वैल्यू एक 30 माइक्रोफेरेड का है, एक 10 माइक्रोफेरेड का है, एक 30 माइक्रोफेरेड का है, ठीक है, जो कि सीरीज में लगाए हुए हैं। तो सीरीज के लिए हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, जितना भी आपका कैपेसिटी मतलब धारिता का मान दिया है सबको आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार 1/C का वैल्यू हो जाएगा 1/30 प्लस 1/10 प्लस 1/30। एलसीएम ले लीजिए, 30 यहाँ आ गया 1, यहाँ आ जाएगा आपका 3 और यहाँ आ जाएगा 1, और 3 1 4 1 5, 5/30, ठीक है, काट दीजिए, 5 6 के 30। तो 1/C का वैल्यू कितना आ गया, 1/6, ठीक है। इसको पलट दीजिए तो C का मान कितना आ जाएगा, 6 माइक्रोफैरेड, ठीक है। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगर आप फ्रेंड अगर रजिस्टेंस अगर ज्ञात करने अगर यहाँ पे रजिस्टेंस लगा होता तो वहाँ पे सीरीज के लिए फार्मूला क्या प्रयोग करते हैं, R=R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। इसका उल्टा ही कैपेसिटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है संधारित्र की इकाई क्या होती है। तो फ्रेंड्स संधारित्र की इकाई आप लोगों को पता होगा कि उसकी इकाई फैराड होती है, ठीक है। और अगर बात करें पहला ऑप्शन महो जो है यह चालक का मात्रक होता है, चालक की इकाई होती है, चालक का क्या होता है, महो। और एक होता है इसका, इसे हम लोग सीमेन कहते हैं, सीमेन। तो चालक का 2 मात्रक होते हैं, एक सीमेन एक महो, ठीक है। और अगर हेनरी की बात करें तो हेनरी किसका मात्रक है, प्रेरकत्व, इंग्लिश में बोलते हैं इंडक्टर, ठीक है। कूलाम किसका मात्रक है, तो कूलाम आपका आवेश का मात्रक है, किसका, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक है। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है। ये सब मात्रक इंपॉर्टेंट है जो कि पूछे ही जाते हैं किसी न किसी एग्जाम में, ठीक है। तो चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जो कि पूछा गया था एक संधारित्र की धारिता का मान क्या होगा यदि 35 वोल्ट के लिए 0.5 कूलाम आवेश की आवश्यकता हो। तो फार्मूला हम लोगों को पता है कि संधारित्र की धारिता ज्ञात करने के लिए C=Q/V होता है, जहां Q का मान कितना दिया है, 0.5 दिया है और वोल्ट दिया है आपका 35, ठीक है। तो ऊपर नीचे 10 का गुणा कर देंगे तो ये दशमलव खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 7 35, 1/7। इसको आप हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.014, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। इस प्रकार आंसर नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा था, संधारित्र के मान को कैसे कम किया जा सकता है। मतलब अगर संधारित्र के मान को कम करना हो तो आप क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको कैपेसिटर का फार्मूला आना चाहिए, C= क्या होता है, A/0/D, ठीक है। अगर हम क्या करें, अगर संधारित्र का मान कम करना है तो आप क्या करिए, प्लेटों के बीच की दूरी को क्या करिए, बढ़ा दीजिए। जैसे प्लेटों के बीच की दूरी आप बढ़ाएंगे वैसे ही कैपेसिटर का मान क्या होगा, संधारित्र का मान कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको जरूर आना चाहिए। तो इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, प्लेटों की मध्य दूरी बढ़ा दें, ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। तो इसमें से बताना है आपको पराचुंबकीय पदार्थ के बारे में, वायु है या इस्पात है या जल है, प्लेटिनम। तो पराचुंबकीय पदार्थ आपका कौन सा है, इसमें जल है, ठीक है। और भी पराचुंबकीय पदार्थ होते हैं जो कि अक्सर पूछे जाते हैं, उनको भी जान लीजिए। जैसे आपका बिस्मथ हो गया, ठीक है, चांदी हो गया, सोना हो गया, नाइट्रोजन गैस, जस्ता और नमक, ये सारे जो हैं पराचुंबकीय पदार्थ हैं। क्यों भैया पराचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय पदार्थ इसे कहते हैं, क्योंकि जब आप इन सभी को चुंबकीय क्षेत्र में अगर आप ले जाएंगे तो ये थोड़ा जो है कि थोड़ा मोड़ा या मामूली सा प्रतिकर्षित कर देता है, ठीक है। इसीलिए इनको पराचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी 2 और होते हैं जिससे हम लोग पहला को चुंबकीय पदार्थ के नाम से जानते हैं और दूसरा को हम लोग किस नाम से जानते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ से, ठीक है।
तो चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर चुंबकत्व का गुण पूरा एकदम उसमें आ जाता है। जैसे आप अगर निकिल ले लीजिए, कोबाल्ट ले लीजिए, लोहा ले लीजिए, ठीक है, इसको चुंबकीय क्षेत्र में ले जाएंगे तो वो इसमें चुंबकीय गुण पूरा आ जाते हैं। और अणुचुंबकीय पदार्थ में क्या उसका प्रॉपर्टी है, यह थोड़ा बहुत ये आकर्षित होता है। जैसे आपका प्लेटिनम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सोडियम हो गया और कैल्शियम हो गया, ठीक है, ये सब अणुचुंबकीय पदार्थ हैं। तो ये अणुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ और एक लौह चुंबकीय पदार्थ, आप तीनों इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा था, कौन सा कारक विद्युतीय चुंबक की ध्रुवीयता को प्रभावित करता है? तो वो कारक है धारा की दिशा, ठीक है, धारा की दिशा है चुंबकीय ध्रुवीयता को प्रभावित करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। चुंबकीय वाहक बल की क्या इकाई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार कई एग्जामों में ये देखा गया इस क्वेश्चन को कि चुंबकीय वाहक बल का इकाई यूनिट पूछ देता है। तो इसका जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर टन, ठीक है, एम्पियर टन। एम्पियर टन का है ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, एम्पियर टन चुंबकीय वाहक बल का इकाई है, ठीक है, एम्पियर टन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यदि 3 प्रेरकत्व L1, L2, L3 श्रृंखला में जुड़े हुए हो तो प्रेरकत्व का क्या है? तो फार्मूला क्या होगा, अगर सीरीज में 3 जो है प्रेरकत्व जुड़ा हो तो क्या करते हैं सीरीज में, L2 = L1 + L2 + L3, पैरेलल में रहेगा तो 1/L1 + 1/L2 + 1/L3, किसके लिए, प्रेरकत्व इंडक्टर के लिए, ठीक है, इंडक्टर के लिए, ठीक। कैपेसिटर के लिए आपको पता होगा, और जो है कि एक रजिस्टेंस जब प्रतिरोध ज्ञात करना होता है तो उसका यही 3 चीज़ें, इसको आप लोग अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9th में पूछा गया है कि परिमीयंस की इकाई क्या होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैग्नेट चैप्टर का, ठीक है। परिमीयंस की इकाई की बात करें तो इसका जो फार्मूला के अनुसार इसकी इकाई जो होता है एम्पियर टन प्रति वेबर मीटर होता है, ठीक है, एम्पियर टन प्रति वेबर मीटर, ऑप्शन नंबर सी। परिमीयंस होता क्या है फ्रेंड, जिस प्रकार आप विद्युत चैप्टर में चालक का मतलब होता है विद्युत धारा का प्रवाह होना, इसी प्रकार मैग्नेट चैप्टर में आप चालक को आप परिमीयंस यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। इसी प्रकार वहाँ जैसे विद्युत धारा में रेजिस्टेंस पढ़ते थे तो यहाँ पे रिलक्टेंस या रिलेक्टिविटी नाम से पढ़ेंगे, ठीक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है, कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर आपको खोजना है तो आप दाहिने हाथ की हथेली का प्रयोग करेंगे, ठीक है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का। तो जैसा कि फ्लेमिंग के अगर हम दाहिने हाथ का नियम बताएं तो आप अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि आपका अंगूठा जो है वो मैग्नेटिक फोर्स और ये उंगली जो है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और जो आपका मध्यमा उंगली है ये धारा या करंट को बताएं, ठीक है, ये फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये धारा, ये है फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल, ठीक है। तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से पूछता है कि जो जनरेटर होता है वो किस नियम पे काम करता है, तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11th में पूछा है कि सर्किट दिया है और बताना है कि इसका कुल कैपेसिटेंस का वैल्यू बताना था। तो जैसा कि आपको चित्र में प्रदर्शित किया गया है, इसका पैरेलल फार्मूला इसके पहले हम बता दिए हैं, सीरीज में है तो पैरेलल वाला फार्मूला लगाएंगे 1/, कैपेसिटेंस के लिए 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3, बस c1 c2 c3 का वैल्यू रख दीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा है कि श्रृंखला में विभिन्न वोल्टेज के रेटिंग संधारित्रों को जोड़ने से पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए? कब? जब आप वोल्टेज रेटिंग संधारित्र को जोड़ेंगे, ठीक है, मतलब कैपेसिटर को आप जोड़ेंगे वोल्टेज रेटिंग में वोल्ट मीटर के साथ, तो क्या जो कि प्रत्येक कैपेसिटर का वोल्टेज ड्रॉप इसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होना चाहिए इस कंडीशन में, ठीक है, प्रत्येक कैपेसिटर का वोल्टेज ड्रॉप वोल्टेज रेटिंग से कम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स।
क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है कि कौन सा पदार्थ जो है कि अणुचुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, हमने बताया था ना कि इससे 3 पॉइंट से पूछे जाते हैं, प्रतिचुंबकीय, अणुचुंबकीय, लौह चुंबकीय। तो अणुचुंबकीय यहाँ पे पूछ दिया है। तो अणुचुंबकीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इसको पहले हमने बताया था क्या क्या, कि जैसे आपका प्लेटिनम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, एल्युमिनियम और सोडियम। ठीक है, ये सभी क्या है, अणुचुंबकीय पदार्थ हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तांबा। एक सेकेंड, तांबा। और कौन कौन से होते हैं इसको भी लिख देते हैं हम यहाँ पे, प्लेटिनम, ठीक, एल्युमिनियम, सोडियम, ऑक्सीजन और कैल्शियम, ये सभी क्या है, अणुचुंबकीय पदार्थ हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बीएच वक्र भी मैग्नेटिक चैप्टर का एक पावरफुल टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, बीएच वक्र में जो एक्स द्वारा अंकित भाग का नाम यहाँ पे बताना है। ठीक है, हम सभी भागों को बता देते हैं। ठीक है, तो जो ये एक्स वाला भाग है, इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, करेक्टिविटी। क्या बोलते हैं, करेक्टिविटी। ठीक है, इस भाग को क्या कहते हैं, सेचुरेशन रीजन। ठीक है, सेचुरेशन रीजन। और जो है कि इस यहाँ पे इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, यही 3 पॉइंट अक्सर पूछे जाते हैं, रिटेंटिविटी। क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी। ठीक है, ये सेचुरेशन रीजन कहलाता है, ये रिटेंटिविटी, और ये जो है करेक्टिविटी, ये भाग पूरा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, विद्युतीय परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय सर्किट में समान शब्द क्या है। देखिए ये क्वेश्चन चालकता, हमने पहले बताए थे चालकता में अगर मैग्नेटिक चैप्टर में है तो आप चालकता को किस नाम से जानते हैं, परमेबिलिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब बताते हैं रिलेक्टिविटी, विद्युत, जिस प्रकार विद्युत चैप्टर में प्रतिरोध को हम लोग रेजिस्टेंस का नाम जानते हैं, जो कि धारा प्रवाह का विरोध करता है। इसी प्रकार मैग्नेट चैप्टर में रिलेक्टिविटी और रिलक्टेंस दोनों क्या करता है, चुंबकीय प्रवाह का विरोध करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रिलक्टेंस की इकाई पूछा है फ्रेंड्स। तो रिलक्टेंस की इकाई आप लोगों को पता होगा कि इसका इकाई क्या होता है, हेनरी, सॉरी वो तो हेनरी तो इंडक्टर का मात्रा होता है। रिलक्टेंस का मात्रा क्या होता है, एम्पियर टर्न बटे वेबर। ठीक, एम्पियर टर्न प्रति बटे वेबर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 17 में आप देख रहे हैं, पूछा है कि यदि विद्युत आवेश Q है, वोल्टेज V है और संधारित्र C है, तो फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, Q बराबर CV या C बराबर Q/V। ठीक, C, एक सेकेंड लिख देते हैं फ्रेंड्स, C बराबर QV या Q बराबर CV। ठीक है, अब देख लीजिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, C बराबर Q/V। ठीक है, Q/V। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि आप एक विद्युत चुंबक की खींचने की ताकत कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो विद्युत चुंबक का अगर ताकत बढ़ाना हो तो उसके क्षेत्र की तीव्रता बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका ताकत बढ़ जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्र की तीव्रता अगर बढ़ा दिया जाए तो उसका ताकत बढ़ जाएगा, किसका, विद्युत चुंबक का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 में क्या पूछा गया था फ्रेंड्स, फ्लक्स का घनत्व हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है, किसको परिभाषित करता है फ्रेंड्स, ये हिस्टेरेसिस लॉ का ये परिभाषा ही है कि फ्लक्स घनत्व उसमें क्या होता है, हमेशा पीछे रहता है। ठीक है, ये चुंबकीय फ्लक्स के पीछे रहता है। ठीक है, हिस्टेरेसिस लॉस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो फ्रेंड्स, चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई आसपास की धातु पर जो है कि ईडी
करेंट, जिसे हम लोग भंवर धारा के नाम से जानते हैं, उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा गया है कि वायु संधारित्र का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। तो वायु संधारित्र या एयर कैपेसिटर का प्रयोग हम लोग जो है कि रेडियो या टेलीविज़न वगैरह में करते हैं। रेडियो का है ऑप्शन, हाँ रेडियो रिसीवर ऑप्शन है, रेडियो रिसीवर ऑप्शन नंबर डी। ठीक। 22 में क्या पूछा गया फ्रेंड्स, यदि ध्रुवीकृत इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र विपरीत रूप से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि अधिक मात्रा में गर्मी के कारण विस्फोट होने की संभावना होती है। ठीक है। कब, यदि ध्रुवीकृत इलेक्ट्रोड संधारित्र विपरीत दिशा में अगर आप जोड़ देंगे। ठीक है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, अत्यधिक गर्मी के कारण विस्फोट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आ गया, तो हमने लिखा दिया है पराचुंबकीय पदार्थ जितने भी हैं। ठीक है। तो इस प्रकार इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, जैसे बिस्मथ, चांदी, सोना, नाइट्रोजन, जस्ता, नमक, ये सब पराचुंबकीय पदार्थ हैं। ठीक है। तो इसमें क्या दिया, लकड़ी, निकेल, प्लेटिनम। ठीक। तो इसमें क्या है, लकड़ी क्या है आपका पराचुंबकीय पदार्थ है। क्यों भैया, क्योंकि यह आकर्षित नहीं होगा चुंबकीय क्षेत्र पर ले जाने पर। फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई पूछा है फ्रेंड्स। तो फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई क्या होती है, इसका अगर बात करें, अगर तोड़ेंगे B बराबर 5/A होता है। ठीक है। जहाँ B क्या है फ्लक्स घनत्व और 5 फ्लक्स और A क्या है एरिया। तो इस प्रकार आपका जो इसका यूनिट निकल के आ जाएगा वह वेबर प्रति मीटर। ठीक। और हाँ, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर नहीं है तो आप आंसर ले लीजिए टेस्ला। ठीक है। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर, अगर यहाँ स्क्वायर होता तो ये ऑप्शन हो जाता। ठीक है। ये दोनों होता है, टेस्ला और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर दोनों। ठीक है। तो दोनों जानिए, टेस्ला और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछा है कि पदार्थ का बीएच वक्र हिस्टैरिसीस लूप के आकार क्या दर्शाता है। ठीक है। तो बीएच वक्र में हिस्टैरिसीस लूप जो है वो क्या दर्शाता है भाई, पदार्थ की चुंबकीय विशेषता को दर्शाता है। किसे, पदार्थ की चुंबकीय विशेषता। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, पदार्थ की चुंबकीय विशेषता बीएच वक्र। 26, कौन सी विद्युतीय मात्रा सीधे भंवर धारा के समानुपाती होती है। फ्रेंड्स, इसका फार्मूला क्या होता है भंवर धारा का, ईडी करेंट को पी ई से निरूपित करते हैं। ईडी करेंट इक्वल टू के ई बी स्क्वायर मैक्स एफ स्क्वायर टी स्क्वायर और v। इसको आप ट्रांसफार्मर चैप्टर में भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो भैया यहाँ पे जो अगर हम बात करें bm क्या है, bm जो है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है। ठीक है। मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। और f क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई। ठीक है। और t की बात करेंगे तो यहाँ पे t थिकनेस ऑफ लेमिनेशन। ठीक है, थिकनेस ऑफ लेमिनेशन। और v क्या है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल भी। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं अब फ्रेंड्स। सॉरी इसका आंसर हम बता देना चाहते हैं। तो उस एक सेकेंड, तो फार्मूला से आप पता कर सकते हैं कि अगर विद्युत मात्रा सीधे भंवर धारा के किसके अनुपाती होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी दिया है, आवृत्ति, सी ऑप्शन हो जाएगा एफ के। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। उसमें पूछा है परमिएबिलिटी के परिवर्तित होने का क्या कारण है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब हम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तथा चुंबकीय बल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकशीलता कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, परमेबिलिटी। ठीक है। तो ये जो किसका किसका अनुपात होता है, यह चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व और चुंबकीय बल। ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया है चुंबकीय घनत्व। ठीक है, चुंबकीय बल तो दिया नहीं, चुंबकीय घनत्व हो जाएगा आंसर। फ्लक्स के घनत्व ये
इसका परिभाषा ही होता है। ठीक है, परिभाषा क्या होता है हम बता चुके हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस प्रकार का संधारित्र जो है अंतरिक्ष के इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उपयोग किया जाता है? तो अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स जो इसरो वगैरह में जो रॉकेट वगैरह बनाए जाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग कौन सा संधारित्र यूज करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र यूज करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र का प्रभाव क्या होगा अगर खुला परिपथ दोष होता है? ठीक है, ओपन सर्किट फॉल्ट होगा तो क्या होगा? कोई कार्य नहीं होगा। ठीक है, यहाँ कार्य नहीं करेगा, कुछ काम नहीं करेगा। 30 नंबर देखते हैं। यदि संधारित्र में प्लेटों की दूरी कम हो जाती है तो धारिता के मान में क्या परिवर्तन होगा? ठीक है, तो फार्मूला आप लोगों को पता है, C बराबर A/0/D। ठीक, अब इस फार्मूला से आप लोग जो है कि आंसर का पता लगा सकते हैं। चुंबक की कौन सी विशेषता दर्शाई गई है? क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया था। ठीक है, तो यह चुंबक की डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, जिसे हम लोग दिशीय विशेषता के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? ठीक है, तो अनुचुंबकीय पदार्थ इसमें से कौन हो जाएगा? एयर, वायु। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन सी अनुचुंबकीय पदार्थ होती है? प्लेटिनम हुआ, एल्युमिनियम हुआ, सोडियम हुआ, ऑक्सीजन हुआ, बता चुके हैं इसके पहले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या पूछा है कि चुंबकीकरण की किस विधि का उपयोग वाणिज्य उद्देश्य हेतु अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है? ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग प्रेरण विधि का प्रयोग करते हैं, जो कि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए, इंग्लिश में हम बोलते हैं इंडक्शन मेथड। ठीक, 34। यदि घुमाव के बीच की दूरी बढ़ेगा तो प्रेरक का प्रभाव क्या होगा? ठीक है, यदि घुमाव के बीच की दूरी बढ़ेगा तो प्रेरक का प्रभाव क्या होता है? बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 35। संधारित्र में पराविद्युत कुचालक का कार्य क्या होता है? भैया, पराविद्युत कुचालक जो कैपेसिटर के मध्य भरा होता है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? कि प्लेटों के बीच किसी भी धारा का प्रवाह ना हो। ठीक है, ये दो बड़े बड़े प्लेट होते हैं, इसी के बीच जो है कि भरा जाता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। 36 में क्या पूछा गया है? संधारित्र में धारिता का मान किस कारण के द्वारा निर्धारित होता है? तो संधारित्र में धारिता का मान C बराबर A/0/D। धारिता का मान प्लेट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। जितना कह सकते हैं, जितना चौड़ा या जितना बड़ा प्लेट का क्षेत्रफल होगा, उतना ज़्यादा कैपेसिटर का वैल्यू, मतलब कैपेसिटर उतना मजबूत होगा। ठीक है, या धारिता का मान उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछा है RF युग्मन सर्किट में किस प्रकार के संधारित्र का प्रयोग करते हैं? तो RF कपलिंग में या RF युग्मन सर्किट में हम लोग जो है कि मोनोलिथिक कैपेसिटर संधारित्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मोनोलिथिक संधारित्र का RF कपलिंग के दौरान। ठीक, इस प्रकार हम लोगों ने जो है कि 37 क्वेश्चन मैग्नेटिक और कैपेसिटर चैप्टर से पूरा कंप्लीट कर लिए। अब इससे बाहर क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में नहीं जाएगा मैग्नेटिक और कैपेसिटर चैप्टर से।